नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम लाभ हानि के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न सोल्व करेंगे जो देखने में बहुत आसान दिखते हैं, लेकिन वो इतने आसान नहीं होते हैं जितने हमें दिखते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर प्रश्न पूछते हैं वो कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ जरूर डालता है ताकि हम एक बार गुमराह हो जाएं। लेकिन हमें गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचा। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम देखते ही सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि भाई प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपये है और लाभ 10% दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसमें क्रय मूल्य का 10% निकाल करके उसमें जोड़ देते हैं और जो 10% लाभ हुआ उसको क्रय मूल्य में जोड़ करके उसका विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, जो कि गलत है। इस प्रश्न में सीधा ही पहले बता दिया हमें कि भाई ये तो है वस्तु का क्रय मूल्य, उसके बाद इसे उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचा। ये जो 10% राशि है ये विक्रय मूल्य की 10% है और हमें दिया गया है वस्तु का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो इस प्रश्न में दिया ही नहीं है, तो हम 10% किस चीज़ का निकालें, और विक्रय मूल्य ही पूछ लिया हमसे और विक्रय मूल्य का ही 10% लाभ बता दिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि भाई क्रय मूल्य, इतनी चीज हमें पता है कि भाई क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ा जाए तो विक्रय मूल्य होता है। कोई वस्तु इतने रुपए में खरीद करके लाभ उसमें जोड़ दिया जाए तो होगा उसका बेचा हुआ मूल्य। अब इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है कि भाई 450 रुपये, 450 रुपये इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब हमें लाभ नहीं पता और ना ही वस्तु का विक्रय मूल्य पता है, और ये बता दिया हमें कि उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ है। तो अगर हमें विक्रय मूल्य पता हो जाए तो उसका 10% हम निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो एक बार हम विक्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को x मान लेंगे। 100 रुपये भी हम नहीं मान सकते क्योंकि क्रय मूल्य 450 रुपये दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है विक्रय मूल्य 100 रुपये तो होने से रहा, तो इसको हम एक बार x मान लेते हैं। x मान लेंगे तो अब क्या होगा, विक्रय मूल्य का 10% लाभ हम इसमें जोड़ देंगे। अब लाभ क्या करेंगे, लाभ जोड़ेंगे इसमें, लाभ विक्रय मूल्य का 10%, विक्रय मूल्य x है तो इसका 10% यानी x गुणा 10% यानी 10/100, ये लाभ होगा। क्रय मूल्य आ गया, उसके बाद लाभ आएगा बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है इसमें x जो हमने माना था ये x, ये बन गई एक इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो कट करेंगे तो ये होगा x/10, इस ये होगा 450 प्लस x/10 बराबर x। ये एक इक्वेशन तैयार होगी। x का मान निकाल लेंगे, x ही हमारा विक्रय मूल्य होगा क्योंकि हमने विक्रय मूल्य को x रुपये मान लिया है। अभी इसके बटा में अगर 1 लिखे तो इनका एलसीएम होगा 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 10, तो ये होगा 450 को 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 450 रुपये, 450 और 1 जीरो प्लस x बटे में 10 बराबर x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10x, तो 10x बराबर 4500 प्लस x। अभी इस x को इधर ले आएंगे तो ये होगा 10 में से 1 माइनस होगा, ये होगा 9x बराबर 4500, तो x का मान होगा 4500 बटा में 9, तो ये होगा 9 पंजे 45, 500, तो हमारा x का मान है 500। 500 क्या है, x, x हमने क्या माना था, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ही हमसे पूछा था वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा 500 रुपये। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी हम दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। हमें ना तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और ना ही विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन एक कंपैरिजन दिया हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य के 80% है,
यानी विक्रय मूल्य का 80% है। यानी विक्रय मूल्य अगर हमें पता लग जाए तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य का कोई परसेंट नहीं दिया हुआ कि विक्रय मूल्य इतना परसेंट है विक्रय मूल्य है, हमें दिया हुआ कि विक्रय मूल्य का 80% उसका क्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य हमें पता हो जाए तो उसका 80% हम निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य का 80% बराबर क्रय मूल्य। ये कंपैरिजन हमें दिया हुआ है कि अगर विक्रय मूल्य हमें पता लग जाए तो उसका 80% निकालते हमें क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो हमें विक्रय मूल्य पता नहीं है, तो अगर एक बार हम विक्रय मूल्य को ही 100 रुपये मान लें, विक्रय मूल्य इसका मान लीजिए 100 रुपये हो, विक्रय मूल्य अगर इसका 100 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य का 80%, 80/100, यानी विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो यह होगा 100 गुणा 80/100, तो ये होगा 80 रुपये। तो देखो ये होगा हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है इसका 80 रुपया और विक्रय मूल्य है इसका 100 रुपया। हमें क्या पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हमें आता ही है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। अब लाभ कितना है भाई, विक्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य 80 रुपया। कोई वस्तु 80 रुपये में खरीद करके और 100 रुपये में बेच दी जावे तो उसका लाभ कितना होगा, 20 रुपया। तो 20 बटा क्रय मूल्य कितना है 80, 20/80 गुणा में 100, तो ये होगा 20 चौके 80, 4 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 25%। उस वस्तु का लाभ प्रतिशत जो है वो होगा 25%। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम इस प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।